कश्मीर में जिस तरह से हालात बदतर होते जा रहे हैं और अब जिस तरह से श्रद्धालुओं पर हमले हुए हैं उसके खिलाफ जंतर मंतर पर एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। जो इंटेलेक्चुअल्स है, समाज में लोग हैं, वो खड़े हुए। सर क्या लग रहा है, कश्मीर में हालात बदतर हो रहे हैं? नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो जाहिर है। ये अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ, ये वहाँ बिगड़ती हुई हालत का नवीनतम प्रमाण है। ये तो दिख ही रहा है कि हालात बदतर हो रहे हैं और उनको सुधारने के लिए बहुत जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है। ये श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला है, फिर से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। गुजरात की बस थी, गुजराती पर हमला अभी तक तो नहीं दिया गया है, सौभाग्य से। ये तो सही है कि बस गुजरात की थी, ये भी सही है कि कुछ उसमें प्रोसीजरल गलतियां हुई हैं, वो शायद रजिस्टर्ड नहीं थी या सब, लेकिन सौभाग्य से अभी तक राजनीतिक रंग राजनीतिक पार्टियों ने नहीं दिया है। व्यक्ति दे रहे हैं, वो चिंता की बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने ये रंग नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिया भी नहीं जाएगा। ये फेलियर है प्रशासन की, राज्य सरकार की फेलियर हो, और खासकर वहाँ आर्मी डिप्यूट होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की फेलियर है। और कहीं ना कहीं इसमें एक गड़बड़ ये भी है, जो मुझे बताया गया है और आप सब जानते हैं कि 7 बजे के बाद वहाँ बसें नहीं चलती हैं, बिना परमिट के बस नहीं जानी चाहिए, बिना सिक्योरिटी के बस नहीं जानी चाहिए। कैसे चली गई? कहाँ चूक हुई? कोई कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल बहुत नाजुक है और ऐसी कोई बात बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं कहना नहीं चाहूँगा। बीजेपी जब आती है, इस तरह के बड़े हमले होते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए एक माहौल बना दिया जाता है। सवाल ये है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक तरह की आक्रामकता, एक तरह का बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, वो अंतर्निहित है और इस बार तो वो बहुत आक्रामक ढंग से सामने आ रहा है। नोटबंदी से लगता है आतंकियों के कमर नहीं टूटे, दोबारा जरूर। नोटबंदी से आतंकियों की कमर टूटती होती तो दिख गया होता। आतंकियों की कमर नोटबंदी से नहीं टूटती है। आतंकियों की कमर बड़ी बड़ी बातें करने से भी नहीं टूटती है, जुमलेबाजी से भी नहीं टूटती है। आतंकियों की कमर कड़ी कार्रवाई से। इजराइल से दोस्ती अब काम आ जाता है। अरे भैया, ये विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से पूछो, मुझसे नहीं। नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। नहीं, इजराइल से दोस्ती, इजराइल दौरे के बाद कहा कि सारी समस्याएं, आतंक की समस्याएं भारत में खत्म हो जाए। देखिए, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, आप ये उनसे पूछिए, मैं क्या कह सकता हूँ। जाहिर है कि ये निराधार और अव्यावहारिक बात है। एक आखिरी सवाल मैं थोड़ा तंज जरूर कर रहा था कि जिस तरह के मुस्लिम समाज सॉलिडारिटी दिखाता है इस तरह के हमलों के खिलाफ, जब उन पर हमला होता है, जब वो मॉब लिंचिंग हो, ये हो, हिंदू समाज उस तरह से नहीं निकलता है। जब दलित पर हमला होता है तो लोग जातियों में बटे हुए थे। क्या इस तरह के और प्रोटेस्ट की जरूरत है ताकि एक नैरेटिव गढ़ा जा सके हम भारतीय हैं? पहले प्रोटेस्ट की ही नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। ये नैरेटिव गढ़ने के लिए केवल प्रोटेस्ट की नहीं, व्यापक पॉलिटिकल एक्शन और जन चेतना की ज़रूरत है कि आपकी जाति कुछ भी हो, आपका मजहब कुछ भी हो, बतौर भारतीय नागरिक के आपके कुछ कर्तव्य हैं, बतौर भारतीय नागरिक के आपकी कुछ जिम्मेवारी है। ये नैरेटिव गढ़ने के लिए कांस्टेंट एक्शन की जरूरत है। आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? लोगों को इंतजार होता है जब इस तरह के कोई हमले होते हैं, खासकर ये आपसे ही मालूम पड़ रहा है और ये ताज्जुब की बात है कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आनी चाहिए। अभी तक अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तो सचमुच ताज्जुब की बात है। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि लोग, गुजरात में चुनाव है, गुजरात का बस है, लिटमस टेस्ट माना जाता है आरएसएस का। कोई कॉन्स्पिरेसी की बात अब मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग हैं जो इस तरह से है और जंतर मंतर पर लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों की कोशिश है कि पूरे हालात में जिस तरह से बने हैं उनको ठीक किया जाए। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश। सर, एक सवाल सर, जिस तरह से गुजरात ये अमरनाथ यात्रा में होगा, जिस तरह से कुछ लूपहोल्स की बातें कही जा रही है बस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, क्या लग रहा है एक फेलियर है, कोई कॉन्स्पिरेसी है? मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी के आम नागरिक देश का सुरक्षित रहे, ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी। ये गवर्नमेंट जब आई थी तो इसने ख़ास तौर से ये कहा था कि हम सब कुछ बदल के रख देंगे, हम करप्शन दूर कर देंगे, हम आतंकवाद दूर कर देंगे, हम हिंसा दूर कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, जो 60 साल में नहीं हुआ वो अभी कर देंगे। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अमरनाथ यात्रा के लिए लोग नहीं जा सकते। हम इतने एक बस को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं ये लोग? घर में बैठे हुए इन्हें नींद कैसे आती है? कांग्रेस के समय आतंकी हमला होता था तो एक लड़का सड़क के ऊपर मारा जाता है, लिंचिंग, इन्हें नींद कैसे आती है? जब अमरनाथ यात्रा पे लोग जा रहे होते हैं, इन्हें नींद कैसे आती है? क्या करना चाहिए सरकार को? इन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और यही जिम्मेदार हैं कि इस देश का हर नागरिक चैन से जहां जाना चाहे जा सके। फैशिस्ट इस देश को बहुत तेज़ी से
ज़्यादा से ज़्यादा हिंसात्मक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि उनको प्रोत्साहन दे रही है बजाय इसके कि उन्हें रोकना चाहिए। ये एक सवाल सर और कि गुजरात की बस थी, कुछ इस तरह की बातें आ रही है, फैक्ट्स अभी सरकारी कोई ओपिनियन नहीं है, लोग जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, एक शर्मा जी पकड़े जाते हैं टेरर के आरोप में, यूपी के हैं, कश्मीर में पकड़े जाते हैं, गुजरात चुनाव भी नज़दीक है, होते रहे इस देश में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती रही है। अमेरिका क्यूबा में कॉन्स्पिरेसी करता रहा है, अपने ही नागरिकों की जान खतरे में डाले जाते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है इस तरह के एक इमोशनल वेव क्रिएट किए जाते हैं। खैर इस बार मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी है उसके खिलाफ। इस तरह के हालात बन रहे हैं, लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है, इसकी वाजिब वजह देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितनी बार अमरनाथ यात्रा के ऊपर अटैक हुआ है वो बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान ही हुआ है, 2000 में, 2002 में, 2001 में, और अब जाहिर है कि ये एक शक पैदा करता है लोगों के दिमाग के अंदर कि ये क्या हो रहा है। हमेशा हर बार फ़ायदा उन्हीं को क्यों होता है और किसी पार्टी को इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता है। तो कहीं मिलीभगत तो नहीं है, कहीं हमेशा टेररिस्ट जो हैं एक तरह के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस देश के अंदर जो नफ़रत की राजनीति की जा रही है, जो दिमागों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत घातक है। वो देश के लिए घातक है, वो आम नागरिक के लिए घातक है, और इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है, उनके पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर है। मैं ये नहीं समझता कि आम नागरिक जो है वो गुस्से में उतर कर के सड़क के ऊपर जब प्रदर्शन करता है तो उससे बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा। लेकिन हमारे अंदर गुस्सा है, हम हर जगह हर बार खड़े होते हैं नफ़रत की राजनीति के खिलाफ। हमारे जैसे और लोग खड़े होते हैं इस देश के अंदर जो नफ़रत की राजनीति की, पर असल काम करना जो है वो गवर्नमेंट को ही करना लगता है। 3 साल बाद मजबूत सरकार भी मजबूर सरकार होती दिख रही है। मेरे ख्याल में इस सरकार के दौरान जितनी हिंसा बढ़ी है उतनी हिंसा इससे पहले नहीं थी। जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देश के अंदर हर तरह की हिंसा बढ़ी है, और अब ये नया प्रमाण हमको मिल गया कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी एक बार फिर अटैक हो। मतलब नोटबंदी से कमर नहीं टूटी आतंकवादी। नोटबंदी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये हिंसात्मक चीज़ें हैं, ये हिंसा है आम जनता, आम नागरिक के खिलाफ। कभी जीएसटी बिना डिस्कशन के, बिना तैयारी के। लोगों को क्या मैसेज देंगे जो दोनों मजहबी समाज के लोग हैं, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उनको क्या मैसेज देंगे इस तरह के हालात में? कैसे वो अफवाहों से बचें, कैसे वो एक सॉलिडारिटी हो और वो पहले अपने आप को भारतीय प्रूफ करें? देखिए, जिस भारत की, जिस हिंदुस्तान की, जिस इंडिया की हमने कल्पना की थी, हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, वो एक ऐसा भारत था जो सेक्युलर होगा, जिसमें बराबरी होगी, जिसमें हर नौजवान को काम होगा, जिसमें हर बच्चा स्कूल पढ़ने जा सकेगा। जब तक हम ये सवाल नहीं उठाएंगे, मेरे ख्याल में आपस में लड़ाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती ही रहेंगी। देश से फौरन हमें आपस की नफ़रत और जातिवाद, ये 2 चीज़ें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जिनका लगातार फ़ायदा उठाती रही हैं हमारी राजनीतिक पार्टियाँ। देखिए, ये इस तरह से मोदी सरकार जो है वो फेलियर दिख रही है। गुजरात की बस थी, कश्मीर में हमला होता है और वहाँ अलायंस है उनकी, केंद्र में उनकी सरकार है, मजबूत सरकार है, आधे भारत पर बीजेपी का कब्जा है। उनका बड़ा दावा था। लोगों को लग रहा है कि ऐसे समय में राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो भी थे, उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो जो रक्षा मंत्री हैं, या जो हमारे देश के ये जो गृह मंत्री है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस हमले पर। नहीं, जहाँ तक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का सवाल है, अब तक उनके ऊपर बड़ी कड़ी आलोचना होती थी कि वो सिर्फ एक निंदा करते थे, और जो कि वो क्विक रिएक्शन होना चाहिए। जस्ट एक इनिशियल फेज होता है कि आपके अगेंस्ट, आपके समाज के प्रति अगर कुछ खिलाफ हुआ तो आप इसके ऊपर कड़ी निंदा कीजिए, फिर आप एक्शंस लीजिए। यहाँ हो ये रहा था अब तक कि सिर्फ एक कड़ी निंदा हो रही थी और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, जिम्मेदारी हर इंसान की बनती है, चाहे वो सरकार में हो। इंसान क्या करेगा भाई? सुरक्षा कर्मियों को देखना चाहिए।
लैक ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, क्योंकि ये तो अब सबके सामने आ गया कि और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये जब पहले से तय है कि कोई भी बस बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं जा सकती, तो ये बस कैसे जा रही थी? कोई भी बस 7:30 बजे के बाद नहीं जा सकती तो जा रही थी। तो अपनी सिक्योरिटी लैप्स की वजह से 7 मासूम लोगों की जानें गई हैं और लोग घायल हुए हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हम यहाँ पे इस हिंसा की तो मोदी जी कर दिए निंदा, गृह मंत्री कर दिए निंदा, अब क्या चाहिए? देखिए, निंदा कर दी है तो निंदा करने से तो ऐसा नहीं होगा कि जो लोग मर गए वो वापस जिंदा हो जाए। सवाल ये है कि निंदा कर दी, निंदा उन्होंने की, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आराम से निंदा भी नहीं करते हैं। हमने पिछले बहुत सारे मौक़ों पे देखा है कि निंदा भी नहीं करते। निंदा किया, वो बहुत अच्छा किया। स्पेसिफिक इशूज पर निंदा की जा रही है, लेकिन ये कि निंदा किया, कम से कम उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि आगे ऐसी हिंसा ना हो, आगे इस तरह की सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो। एक और सवाल, गुजरात की बस थी, गुजरात को लिटमस टेस्ट माना जाता है, इलेक्शन से समय कुछ ना कुछ होता रहता है। हाल इस तरह से बताया जाए जैसे सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, एक लड़का गिरफ्तार होता है यूपी का कश्मीर में, कोई कॉन्स्पिरेसी दिख रही है? देखिए, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम नहीं करती, इसलिए मेरे लिए तो ये कहना मुश्किल है। में परसेप्शन सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। सवाल खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। देखिए, लोग जो हैं फिलहाल वो चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसके खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए, इस तरह के हमले बंद हो। सरकार की फेलियर है, सुरक्षाकर्मी जिस तरह से तैनात थे उसके बाद भी इतना बड़ा लूप होल कैसे रह गया, श्रद्धालुओं को अपनी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी संख्या में जंतर मंतर पर निकले हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि इस देश का कोई भी जो आम जनता है, वो मजहबी आतंकी हो या किसी तरह का आतंकी हो या किसी तरह की हिंसा हो, उसके साथ नहीं है। और वो सब चाहते हैं कि एक भाईचारा हो और उसके तहत लोग रहें और किसी भी तरह हिंसा के खिलाफ लोग काम करें। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।